जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम जो हैं जनरल स्टडीज के 6500 प्लस TCS MCQ जो हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो हमारी बुक है इसका 5th एडिशन है ये, और इस बुक के अंदर जितना भी कंटेंट लिया गया है वो TCS क्वेश्चन से लिया गया है जो अब तक यानी कि सितंबर 2023 तक पूछे गए हैं। बुक के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है सभी क्वेश्चंस की। चैप्टर वाइज बुक है और दोनों मीडियम में जो है ये मार्केट में आपको मिल जाएगी, आप इसको ले सकते हैं। और जो ये सेशन है हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए दे रहे हैं और इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक्सप्लेन करवा रहे हैं ताकि आप और अच्छे तरीके से जो है इनको समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आज के बायोलॉजी से ही रहेंगे। बायोलॉजी में आज हम जो है आपका स्केलेटन सिस्टम और प्लांट किंगडम, इन दो चैप्टर्स के जो है क्वेश्चन मेनली करेंगे। प्लांट किंगडम से जो है आपको अच्छे क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। प्लांट किंगडम को थोड़ा मैं ब्रीफ भी करूंगा आपके सामने, गो थ्रू भी करवाऊंगा कि प्लांट किंगडम क्या होता है, कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है, इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जो है क्वेश्चंस करेंगे आपके स्केलेटन सिस्टम के। स्केलेटन सिस्टम के जितने भी आएंगे वो साथ के साथ में कराता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ नोन एज। बोन की डेंसिटी लॉस होना या स्ट्रेंथ खो जाना क्या कहलाता है? ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करोगे या फिर डायरेक्ट ही कर लोगे? क्योंकि डायरेक्ट ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको जो है बोन की डेंसिटी या स्ट्रेंथ जाना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। मैं आपको ये करवा चुका हूँ, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, लैगबो, नॉकनी, ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन की डेंसिटी जो है वो कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, और जो आपकी बोन की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एक आपकी एक्रोमेगाली, एक है फाइब्रस डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है डिस्प्लेस हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है, डिस्प्लेसिया का मतलब हट जाना हड्डी का एक जगह से। फ्रैक्चर का मतलब टूट जाना। ठीक है, डिस्प्लेसिया का मतलब बोन का जॉइंट से हट जाना, और फ्रैक्चर का मतलब बोन का टूट जाना। ठीक है, तो यहाँ पर बोन की डेंसिटी कम होने की बात की गई है, और बोन की डेंसिटी कम होना क्या कहलाता है? भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट। जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, दैट मेक द मूवमेंट ऑफ जॉइंट इजी इज कॉल्ड। तो कोई भी जॉइंट होते हैं, देखिएगा यहाँ पर आप क्वेश्चन को गलत मत कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा ऐसे कि ये बोन है आपकी और दूसरी बोन है ये। ठीक है, और एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर आपको एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के लिए यहाँ पर आपको दो लिगामेंट दिखेंगे आपको। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट, लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट वे होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। बोन को बोन से जोड़ने वाले लिगामेंट कहलाते हैं। बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? लिगामेंट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में यहाँ पे एक लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम साइनोवियल बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल बोलते हैं। देखिएगा, जो साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो यहीं से पड़ा है। जहां पर साइनोवियल लिक्विड पाया जाएगा वो ही ज्वाइंट मूव करेगा। बिना साइनोवियल के कोई भी ज्वाइंट मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपके फिक्स ज्वाइंट होते हैं, जैसे स्कल का ज्वाइंट है, यहाँ पर किसी भी टाइप का साइनोवियल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ज्वाइंट जो है वो मूव नहीं करती हैं। ज्वाइंट दो टाइप की हैं, मैंने आपको बताए थे, नहीं बताए हैं तो दोबारा बता देता हूँ। ज्वाइंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आपके फिक्स्ड और दूसरे होते हैं साइनोवियल। साइनोवियल जिनमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा, यानी कि जो मूवमेंट करेंगे उनको हम साइनोवियल कहलाएंगे, साइनोवियल ज्वाइंट कहेंगे। और जो फिक्स्ड होंगे, जो मूवमेंट नहीं करेंगे, उनको हम फिक्स्ड कहेंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा। एक होता भी यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक मसल ले लेता हूँ, यह मसल ऊपर। ठीक है, यह मसल। तो यहाँ पर बोन को मसल से जोड़ने के लिए, बोन को मसल के साथ जोड़ने के लिए, बोन को मसल के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर बोन टू मसल कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेंडन। ये भी इंपॉर्टेंट है। टेंडन क्या होते हैं? जो बोन को मसल से जोड़ते हैं। बोन टू मसल्स जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? मसल्स को जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? आपको टेंडन कहलाते हैं। ठीक है, इनको गलत मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर तो साइनोवियल होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे लिक्विड से पूछा गया है। वो लिक्विड जो दो
बोन के बीच में पाया जाता है, ज्वाइंट में पाया जाता है, उसको हम साइनोवियल कहते हैं। और इसी ज्वाइंट, इसी लिक्विड की कमी की वजह से जो है ज्वाइंटों में जो है आवाज आने लग जाती है, और या फिर ज्वाइंट जो है वो पेन करने लग जाती हैं, बहुत सी चीजें इसमें हो जाती हैं। कार्टिलेज क्या होती हैं? जो न ही तो बोन होती हैं और न ही आपकी मसल्स होती हैं, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कान की पिन्ना है, और ये नाक के ऊपर का हिस्सा ये है, ये गर्दन में यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है, जो बोन भी नहीं है और जो है आपकी मसल भी नहीं है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन पिन्ना है। पिन्ना क्या है? कान की ये जो परत है, इसको हम पिन्ना बोलते हैं, फ्लेक्सिबल सीट होती है, ये आपकी कार्टिलेज है। ठीक है, तो इनको, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द मैसेटर मसल इज लोकेटेड? मैसेटर मसल कहां पर होती है? देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी इसको मैसेटर ही बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं मैसेटर मसल के बारे में बता देता हूं। मैसेटर मसल क्या होती है? मैसेटर मसल जो होती है वो हार्डेस्ट मसल होती है, सबसे मजबूत जो होती है, हार्डेस्ट मसल ऑफ बॉडी जो है आपकी कौन होती है? मैसेटर मसल होती है। ठीक है, हार्डेस्ट होती है, सबसे मजबूत होती है, लिख देता हूं हिंदी में, मजबूत होती है, मजबूत होती है। कहां पर होती है? ये जा की होती है, जबड़े पर होती है। जा किसके ऊपर होती है? जा जो होती है, जा बोन होती है, जिसका नाम होता है मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन जो होती है वो लोअर जा की होती है, लोअर जा पर होती है, और लोअर जा के ऊपर ही एक मसल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मैसेटर मसल बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंडिबल बोन जो है वो हार्डेस्ट बोन है, सबसे मजबूत बोन जो है, हार्डेस्ट बोन जो है वो कौन है आपकी? वो आपकी मैंडिबल है, और सबसे मजबूत मसल जो है वो मैसेटर है, दोनों जबड़े में होती है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि शरीर का सबसे मजबूत भाग जो है वो जबड़ा है। ठीक है, लोअर जबड़ा, ठीक है, लोअर जा, ये याद रखिएगा। मैसेटर के बारे में आपको पता चल गया होगा, हार्डेस्ट बोन के बारे में पता चल गया होगा, हार्डेस्ट मसल के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो मैसेटर जो है आपकी जा की जो है क्या है भाई? आपकी मसल है। थाई की एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं आपको? जिसको बोलते हैं हम फीमर। फीमर बोन जो होती है, जो थाई की बोन होती है, ये लॉन्गेस्ट बोन है, बॉडी की सबसे लंबी बोन जो है, लॉन्गेस्ट बोन जो है आपकी बोन, सबसे लंबी बोन जो है, सबसे लंबी बोन जो है, लंबी हड्डी जो है वो कौन है भी? आपकी फीमर है, जो कहां पर होती है? थाई पर होती है। सबसे छोटी की अगर मैं बात करूं, वो स्टेप्स है, स्टेप जिसको हम बोलते हैं, ये कान में होती है। कहां पर होती है? कान में होती है। ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट बोन जो है, सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी है। इसको लॉन्गेस्ट मत करो, सबसे बड़ी करो, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट करो। ठीक है, ये अच्छा रहेगा, तो इनको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर मजबूत मसल तो बता दी, लेकिन कई बार सबसे बड़ी मसल और सबसे छोटी मसल भी पूछ ली जाती है। तो सबसे बड़ी मसल जो है आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लार्जेस्ट मसल जो है, लार्जेस्ट मसल जो है, ये कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा यहीं पर। लार्जेस्ट मसल जो होती है वो मैक्सिबल होती है। क्या होती है? मैक्सिमस होती है, मैक्सिमस कुल्ले की मसल होती है। कुल्ले की मांसपेशी जो होती है वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। और सबसे छोटी जो होती है, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट मसल की अगर मैं बात करूं, तो ये स्टेपिमस होती है, स्टेपिमस कहाँ की होती है? तो ये जो है आपके कान की, जो स्टेपीज बोन होती है उसके ऊपर भी स्टेपिमस जो है आपकी मसल होती है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, इन सभी के से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं करोगे। तो ये थे भी आपके बोन। अगर मैं बात करूं मसल्स की, तो मसल्स जो होती हैं वो 639 के करीब होती हैं। अगर मैं बात करूं बोन की, तो बोन जो है वो 206 के करीब होती हैं। ठीक है, अप डाउन हो सकती हैं, जैसे बच्चों में 300 बोन होती हैं, और जो मसल्स जो होती हैं 656 भी मिल जाएगी कई बुक्स में, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 639 ही रहेगा। ठीक है, तो 639 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट? तो सभी को पता होगा प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कौन देता है? प्लांट किससे बने होते हैं? तो प्लांट सेलुलोज से बने होते हैं, तो स्ट्रेंथ भी कौन देगा प्लांट को? तो सेलुलोज ही देगा। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और प्लांट सेल वॉल जो है आपकी, प्लांट सेल वॉल इज
मेड बाय इट, यानी कि प्लांट की जो सेल वॉल जो है वो इसी से बनी हुई होती है। अब सिंपल सी बात है, सेल वॉल की क्या देती है, सेल वॉल ही प्लांट को स्ट्रेंथ देती है, रिजिड बनाती है, मजबूत बनाती है, ठीक है, तो सेलुलोज से बनी होती है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये आपके वस्कुलर टिश्यू हैं, एक आपके जो है आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम जो है ये आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे के पूरे प्लांट में। इनको आप याद रखिएगा, दीज आर वस्कुलर टिश्यू। और साइटोप्लाज्म जो है लिक्विड के बीच में पाया जाने वाला, सॉरी ये जो शेल के बीच में पाया जाने वाला लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन है क्वेश्चन, अगर आपने जॉइंट्स की नॉलेज होगी, जॉइंट किए होंगे आपने तो ही आप कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइनोवियल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले तो साइनोवियल जॉइंट वो होते हैं जो मूव करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा है यानी कि वो कौन सा जॉइंट है जो फिक्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है और कुछ नहीं है इसमें। देखो भाई, बॉल एंड सॉकेट, ये देखो कंधे में बॉल एंड सॉकेट है, ये तो फिक्स नहीं है। हिंज जॉइंट, ये कौन हिंज जॉइंट है, तो ये भी फिक्स नहीं है। एक बचता आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट जिसको हम स्थूलकवत जोड़ बोलते हैं। अब यहां पर गड़बड़ होगी और एक होगा आपका सुचर्स जॉइंट। ये देखिएगा आपका जो यहाँ पर जो आपका खोपड़ा होता है जिसको हम स्कल बोलते हैं, 8 बोन होती है यहाँ पर, और 8 बोन एक दूसरे से आप देखोगे, आप इसको ऐसे करके, ये एक बोन है, दूसरी बोन ये है आपकी, और यहाँ पर ऐसे टक के ऐसे मिलेंगे आपको, ये होते हैं आपके चचूर्स, ठीक है, ये जो होते हैं चचूर्स बोलते हैं इनको, और ये जो होते हैं टाके जॉइंट होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये साइनोवियल नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, बी इज द राइट आंसर। वैसे 2 ऑप्शन नेगलेक्ट हो ही गए थे, अगर होते हैं तो ठीक है, मतलब जो है ऑप्शन नेगलेक्ट करके अगर आप कर पाते हो तो दी बेस्ट है, नहीं तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ह्यूमन शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ ए डैश जॉइंट। तो मैं करवा चुका हूं, ये आपका बाल एंड सॉकेट है, एक बाल होगी ऐसे करके और उसमें बोन जो है ऐसे करके होगी, ठीक है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट इसको बोलते हैं। तो आपका बाल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है कौन सा जॉइंट भी, आपका जो है शोल्डर का जॉइंट। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जॉइंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जॉइंट्स कौन कौन से कैसे कैसे कहां पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, द वर्टेब्राई आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम्स इन ह्यूमन। यानी कि जो वर्टेब्रे होती हैं, आप सभी को पता है वर्टेब्रे जो होती हैं जिनको हम केसुरिकाएं बोलते हैं, ये 33 होती हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये किसका पार्ट है, तो ये पीछे होती हैं ऐसे करके, और ये स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी का पार्ट है, किसकी है, रीढ़ की हड्डी का पार्ट है। तो राइट आंसर इज द डी। तो इजी था ये, ज्यादा मुश्किल था नहीं, तो इसलिए इसको ज्यादा मैंने आपको समझाया नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन हैंड। मैं सारी ही बोन्स के बारे में आपको बता देता हूं ताकि आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। इधर देखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो है 206 बोन होती हैं। अगर एडल्ट की बात करूं तो बच्चों में, चाइल्ड के अंदर जो है वो कितनी होती है, 300 होती है, धीरे धीरे ये कम होती जाती है, 206 पे आ जाती है। 206 में हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है अपेंडिकुलर, एक होती है एक्सियल। ऊपर वाली जो बोन होती है उनको बोलते हैं एक्सियल बोन, और नीचे वाली बोन जो होती है उनको बोलते हैं हम अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर यानी कि नीचे वाली बोन जो होती है जिसमें हाथ पैर वगैरह आते हैं, एक्सियल में ऊपर की आती है। एक्सियल बोन्स की संख्या अगर आपसे पूछे, कई दफा ऐसे पूछ सकता है कि एक्सियल बोन कुल कितनी होती है, 80 होती है। अपेंडिकुलर बोन कितनी होती है, 126 होती है। और 126 में भी मैं डिवाइड कर देता हूं, इसमें हाथ और पैर मैं ऐसे लिख देता हूं, हाथ पैर, हाथ में 60, पैर में 60, ठीक है, और इंटू में 2 कर देता हूं मैं, इंटू में 2 कर देता हूं, यानी कि 60 सॉरी हाथ में टोटल ही कर दिए, 2 ही कर दिए, एक हाथ में 30 कर देता हूँ, 30 प्लस 30, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, एक पैर में 30 और इंटू में 2 यानी कि 120 तो आ गई, ये 120 आ गई ये,
और इधर जो है आपकी कितनी बच गई, ये बच गई 6, ये कितनी बच गई 6। ये जो 6 बोन जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ये वो बोन होती हैं जो चपटी हड्डी इनको बोलती हैं। इनको मैं लिख देता हूँ चपटी, क्या लिख देता हूँ, चपटी बोन जो है वो होती है। ठीक है, पहले सबसे पहले जो है इसको क्या कर लेते हैं, इसको 80 बोन जो है उनको कर लेते हैं। उसके बाद 126, वैसे आपको आंसर जो है इसका मिल गया होगा, इसमें 30 नहीं दे रखा है, 30 होना चाहिए, ये जो है 27 जो है आंसर मिल गया होगा, लेकिन इसको कर लेते हैं क्योंकि जो है ये सही रहेगा, आपको आगे सारे क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक्सेल को कर लेते हैं पहले। एक्सेल में क्या क्या होता है, ऊपर वाली, जैसे कि पहले तो जो आपकी खोपड़ी की बोन होती है जिसको हम स्कल बोलते हैं पूरा का पूरा, इसके अंदर स्कल के अंदर जो है पूरा स्कल जो होता है जिसको हम खोपड़ा कह देते हैं हिंदी में, स्कल जो होता है इसमें 29 बोन होती है। इन 29 को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो है टोटल काउंट कर लेते हैं 80। उसके बाद रिब्स होती हैं, रिब्स जो होती हैं आपकी, मैं थोरेसिक लिख रहा हूं इसको, थोरेसिक में बोन जो होती हैं वो कितनी होती हैं, ये जो आपकी 25 होती हैं, कितनी होती हैं 25 होती हैं। और वर्टेब्रल्स बचती हैं, वर्टेब्रल्स जो होती हैं, वर्टेब्रल्स रीढ़ की हड्डी जिनको हम बोलते हैं, ये 26 होती हैं। ये बात याद रखिएगा, 33 नहीं होती हैं अकॉर्डिंग टू 206 206 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो काउंट करो आप इसको, 80 बन जाएगा। ये 29 को 25 को और 26 को जोड़ोगे तो 80 बन जाएगा। एक्सेल बोल 80 होती है। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा, 29 को डिवाइड करूंगा, तो सबसे पहले खोपड़ा जो होता है ये वाला जिनको हम क्रेनियम बोन बोलते हैं, क्रेनियम बोन बोलते हैं, ये जो है आपकी कितनी होती है 8 होती हैं। उसके बाद ये जो आगे का फेस होता है तो इनको बोलते हैं फेशियल बोन, ये 14 होती हैं। और कान के अंदर ईयर जो होता है, ईयर उसमें 2 गुना 3 यानी कि 6 बोन होती हैं। एक कान में जो है आपकी 3 बोन होती हैं, स्टेप्स, इनकस और मेलियस। कान के अंदर सिम होती है, ईयर जो होता है इसमें सिम याद रखो, सिम, स्टेप्स, इनकस एंड मेलियस, ये 3 बोन होती है अंदर। भाई ये बाहर तो पिन्ना है, बाहर तो पिन्ना है। और एक बोन होती है आपकी हॉइड, एक बोन होती है आपकी हॉइड। हॉइड कौन सी होती है, हॉइड होती है गले की कह देते हैं, गर्दन की कह देती हैं, इस थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है जिससे टंग जुड़ी हुई होती है, जीभ जो है उसी बोन के साथ जाकर जुड़ी होती है, ये होती है आपकी हॉइड। तो टोटल जब आप काउंट करोगे तो 29 बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है 25 जो है वो थोरेसिक में आपकी रिब्स होंगी जिनको हम पसलिया बोलते हैं। रिब्स जो होंगी वो 24 होंगी, यानी कि 12 जोड़े, 12 पेयर जो होंगे। और रिब्स जो है आगे से आपकी ये बोन जो होती है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, इसको क्या बोलते हैं स्टर्नम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्टर्नम, ये एक बोन होती है। स्टर्नम के बारे में पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टर्नम जो है एक्सियल बोन की लार्जेस्ट बोन है, एक्सियल में सबसे बड़ी बोन जो है आपकी स्टर्नम है। एक्सियल लार्जेस्ट जो है, एक्सियल लार्जेस्ट बोन जो है वो आपकी कौन है, स्टर्नम है। ठीक है, स्टर्नम हो गया। वर्टेब्रल्स कैसे होती हैं, वर्टेब्रल्स में आपकी जो है 7 तो सर्वाइकल होती हैं, 12 आपकी जो है थोरेसिक होती हैं। उसके बाद 5 जो होती हैं लंबर वर्टेब्रल्स होती हैं, कैलिक्स और कोलिक्स ये जो होती हैं, इस प्रकार टोटल जो है 26 होती हैं। इतना ज्यादा वर्टेब्रल्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर हाथ पैरों की बात करूं मैं तो एक हाथ में 30 होती है, पैर में भी कितनी होती है 30 होती हैं। देखिएगा हाथ में 30 मिनट काउंट करवा देता हूँ, ये मेरा हाथ है। एक तो ये बोन जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमर बोलते हैं। एक 2 यहाँ पर होती हैं, 2 बोन यहाँ पर होती हैं जिसको रेडियो अल्ना बोलते हैं, रेडियो अल्ना बोलते हैं। 8 यहाँ पर होती हैं, मैं देखिए लिखता चलता हूँ, पहले एक ह्यूमर, ठीक है, 2 रेडियो अल्ना, रेडियो और अल्ना 2 रेडियो अल्ना, ठीक है। उसके बाद आपकी ये यहाँ पर ये कलाई की हड्डी, इनको बोलते हैं टार्सल्स होती हैं 8 होती हैं आपकी टार्सल्स, ठीक है। और ये 5 ये होती है मेटाटार्सल्स, 5 आपकी मेटाटार्सल्स, ये 1 2 3 4 5 इस टाइप से गिन लेना, ये जितनी उंगली होती है उतनी मेटाटार्सल्स। और ये यहाँ पर एक पोर्वे में 3 3 6 3 9 3 12 और अंगूठे में 2 14, इनको बोलते हैं फ्लेंजेस, इनकी उंगली की हड्डियां ये होती हैं 14। काउंट कर लीजिएगा, ये आपकी 30 बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी, 30 बन जाएंगी। सेम ऐसे ही पैर में भी 30 होती हैं। कैसे होती हैं, पैर में जो थाई की बोन होती है इसको बोलते हैं फीमर के बाद एक बीच में पटेला होती है जिसको घुटने की हड्डी बोलते हैं पटेला। फिर जैसे ही यहाँ पर रेडियो अल्ना थी वहां पर टिबियोफिबुला होती है, यहाँ पर टार्सल्स थी वहां पर मेटाटार्सल्स होती हैं, यहाँ पर
पर सॉरी वहां पर ये कार्पल्स होंगी भाई, ये कार्पल्स होंगी, ये मेटाकार्पल्स होंगी। टार्सल्स जो है वो आपके पैर में पाई जाती हैं, टार्सल्स पैर में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 120 जो है आपके हाथ और पैर में होती हैं। 6 जो होती हैं चपटी बोन होती हैं। चपटी में कौन कौन सी होती हैं? 2 तो आपके 4 शोल्डर पे होती हैं, जो आपकी जो है 4 की कहाँ होती हैं? शोल्डर पर होती हैं। पेल्विक और क्लेविकल, क्लेविकल एंड पेल्विक जो होती हैं ये 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। 4 तो आपके शोल्डर में होती हैं, 4 आपके शोल्डर में, और 2 जो है आपके हिप्स में होती हैं, यानी कि कूल्हे की हड्डियां होती है, चपटी होती है, यानी कि 6 हो गई ये। तो 120, 6 और 80 टोटल 206 होती हैं। इनको आप अच्छे तरीके से, मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन अगर डायग्राम आपके पास हो तो देख लीजिएगा, सभी बोन्स को काउंट कर लीजिएगा, कौन सी बोन कहाँ पर होती है, दिखने में कैसी दिखती है, काम क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा डेंटल टिश्यू है? डेंटल देखिएगा, टिथ आपने देखा होगा, टिथ के 2 भाग होते हैं। एक नीचे का भाग होता है जो हमें दिखता नहीं है, जिसको हम रूट बोलते हैं। ये नीचे वाला भाग होता है, इसको हम रूट बोलते हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है। जो ऊपर का भाग होता है जो आपको दिखता है, इसको हम क्राउन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। हिडन पार्ट ऑफ टिथ इज कॉल्ड रूट, एंड जो दिखता है आपको उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। और जो टिथ जो होता है, टिथ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये अपर पार्ट ऑफ टिथ, इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होता है। क्वेश्चन पूछता है टिथ का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? अपर पार्ट ऑफ टिथ। आप एनामल कर देते हो, एनामल टिथ का पार्ट नहीं है। एनामल नॉट ए पार्ट ऑफ टिथ, पार्ट ऑफ टिथ। यह दांत का हिस्सा नहीं है। इट इज लेयर दैट प्रोटेक्ट द टीथ। जो दांतों को संरक्षित करती है वो एक लेयर होती है एनामल। दांतों का ऊपरी हिस्सा डेंटाइन कहलाता है। अपर पार्ट ऑफ टिथ, अपर पार्ट ऑफ टिथ जो होता है वो डेंटाइन होता है। ऊपर का हिस्सा डेंटाइन होता है। डेंटाइन और जो है आपके पल्प होते हैं जिनको हम मसूडे कहते हैं, ठीक है। नीचे जो होती हैं ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको याद रखिएगा। और एक जो है ये नीचे वाला, देखिएगा ये नीचे वाला जितना भी टिथ होता है, इसको जब हम चेक करवाने जाते हैं तो एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। RCT का संबंध किससे है? तो टिथ से संबंधित है RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज द RCT। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? लार्जेस्ट डेंटाइन टिश्यू, तो सबसे ज्यादा जो है इसमें ये हिस्सा होता है, ये वाला, और ये क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। सबसे बड़ा भाग ये ही होता है, ठीक है। तो डेंटाइन इज द राइट आंसर। डेंटाइन इज द राइट आंसर, तो डेंटाइन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टिथ के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। 32 होते हैं, 32 में से 28 तो रियल होते हैं और जो 4 होते हैं वो वेस्टिगल होते हैं, जिनको हम विजडम टिथ बोलते हैं, अक्कल जाड़ बोलते हैं। वो आते भी हैं, नहीं भी आते हैं। टिथ जो होते हैं वो कितने होते हैं? 28 + 4 होते हैं, यानी कि 32 होते हैं। जब ऑप्शन में 32 ना आए तो उस टाइम पर आपको 28 आंसर करना है। क्यों? क्योंकि टिथ वास्तव में 28 ही होते हैं। ये 4 जो होते हैं इनको हम विजडम टिथ बोलते हैं, ये जिनको हम अक्कल जाड़ बोलते हैं हिंदी में, विजडम टिथ। ये वेस्टिगल ऑर्गन है, ये हर बंदे के पास नहीं होते, हर किसी को ये टिथ आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम 28 टिथ ही काउंट करते हैं। टिथ के टाइप भी 2 होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं। स्टार्टिंग में जो बच्चों के आते हैं चाइल्ड टिथ जिनको हम बोलते हैं, मिल्क टिथ, दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं, वो टेम्परेरी टिथ होते हैं। वो कुछ दिन बाद टूटकर दोबारा आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, डेंटाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पेनोसाइडा दैट हैज एन अंडरग्राउंड क्रीपिंग perennial rhizome that gives off aerial as well as the underground branches। क्वेश्चन है प्लांट किंगडम से। कहां से क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपका प्लांट किंगडम से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट किंगडम से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हिंदी में देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
स्पेनोपसीडा जो है का एकमात्र जीवित प्रतिनिधित्व करता स्पेनोपसीडा जो है प्लांट है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी जो प्रकंद होता है, बारहमासी प्रकंद का मतलब हमेशा हरा रहता है, ग्रो करता रहता है और जो वायु के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है, यानी कि ऊपर की तरफ भी बढ़ता है और नीचे की तरफ भी बढ़ता है। उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हम बोलते हैं एक्वास्टेम। क्या बोलते हैं? एक्वास्टेम। एक्वी स्टेम इज द राइट आंसर। इक्वी स्टेम इसको बोलते हैं। इक्वी मतलब इक्वल, ऊपर भी उतना नीचे भी उतनी, इक्वल स्टेम। इक्वल स्टेम ऐसे याद रखो, इक्वल स्टेम। तो इसने यही कहा है जो ऊपर भी बढ़ता है और जो नीचे भी बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वी स्टेम बोलते हैं, इक्वी स्टेम बोलते हैं। नेक्स्ट पर चलिएगा, आपको मैच करना है कॉलम और ये क्वेश्चन मैं सबसे आसान कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि कॉलम में अगर आपको एक भी आता है तो भी आंसर कर देते हो, लेकिन हमें केवल एक नहीं सीखना है, हमें सभी के नाम पता होना चाहिए। ब्लू ग्रीन एल्गाई को हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये हम कर चुके हैं। मुझे एक बिल्कुल कन्फर्म है इसका, और किसी का ना पता हो। दूसरा रेड एल्गी को मेरे को पता है, उसको हम रोडोफाइसी बोलते हैं, रोडोफाइटा बोलते हैं। बस खेल खत्म। दो पता है तो दो में तो 100% कंफर्म हो जाएगा। एक का 4 आएगा। साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गाई। साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गाई। देखो भाई, एक का 4 कहां पर है? एक का 4 कहां पर है? सी में एक का 4 है। आंसर मिल गया। मैं आपको हमेशा कहता हूं जरूरी नहीं है कि आपको सभी आते हो, अब कर लो सभी। रेड एल्गी को क्या कहते हैं? रेडोफाइसी बोलते हैं। रेड एल्गी को रेडोफाइसी बोलते हैं, यानी कि 2 का 3 हो जाएगा। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफाइसी नहीं मिलेगा। क्लोरोफाइसी का दूसरा नाम जो है वो क्लेमिडोमोनास है। क्या भाई? क्लेमिडोमोनास है। देखिए क्लोरो क्लोरो यहाँ पर भी आ रहा है, CHL तो ग्रीन एल्गी होगी। ग्रीन जो आपकी ब्राउन एल्गी है उसको हम फियोफाइसी बोलते हैं, लेकिन फियोफाइसी यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि फियोफाइसी का दूसरा नाम जो है वो सार्गेसम है। क्या है? सार्गेसम है। तो इसका राइट आंसर सार्गेसम होगा। तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, रेड को क्या बोलते हैं, दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसको जो है इसका दूसरा नाम जो है फियोफाइसी भी है, फियोफाइसी भी है, और जो आपकी इसका दूसरा नाम जो है क्लोरोफाइसी भी है, और रेडोफाइटा का दूसरा नाम जो है रोडोफाइसी भी है। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया का साइनोबैक्टीरिया ही है। इनको अच्छे से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लांट्स। देखिएगा ये प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। मैं 5 मिनट का समय लूंगा और आने वाले सारे क्वेश्चन जो हैं इस सीरीज से हो जाएंगे। अगर ये सीरीज मैं आपको नहीं समझाता हूं तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। देखिएगा प्लांट किंगडम को हम डिवाइड करते हैं। हम प्लांट जो देख रहे हैं हमारे चारों तरफ वो एक टाइप के प्लांट हैं। ऐसे अनेकों प्लांट जो है इस धरती पर पाए जाते हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये प्लांट है। ऐसे प्लांट जो लिविंग थिंग की तरह भी काम करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं बिल्कुल निठल पड़े रहते हैं, जड़ भी नहीं होती, उनके रूट भी नहीं होती। मतलब ऐसे प्लांट आप सोच भी नहीं सकते इस धरती पर होते हैं। तो उन प्लांट को क्लासिफाई किया गया है, आप अच्छे से उनको समझ सकें। क्लासिफाई कैसे किया गया है, उसके 2 आधार बनाए गए हैं। 2 आधार क्या बनाए गए हैं? एक आधार बनाया गया है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लावर होते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहां पर एक कंसेप्ट सुनिएगा, जिसके पास फ्लावर होगा, क्योंकि फ्लावर यानी कि पुष्प जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहीं से रिप्रोडक्शन होता है। जिसके पास फ्लावर होगा उसी के पास तो फ्रूट बनेगा। फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, यानी फल बनेगा, और फ्रूट के अंदर ही क्या आएगा? सीड आएगा, यानी कि बीज आएगा। एक बात याद रखिएगा, मैं यहां पर दोबारा ये बात नहीं बताऊंगा, मैं एक ही कहूंगा कि जिसके पास फ्लावर होगा इसका मतलब सारी चीज है, जिसके पास फ्लावर नहीं है इसका मतलब इनमें से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। यहां पर देखो 2 टाइप के प्लांट होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लावर नहीं होते। फ्लावर नहीं होने का मतलब कुछ भी नहीं होते। अब आप कहोगे सर फिर क्यों हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं?
जब उनके कोई फ्रूट ही नहीं है। हम तो फ्रूट्स के लिए, सीड के लिए प्लांट पैदा करते हैं। अब अगर सीड नहीं है तो अगला प्लांट कैसे होगा? फिर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि प्लांट ऐसे ऐसे हैं, आप समझ भी नहीं पाओगे, इसीलिए समझना जरूरी है। तो जिनके पास फ्लावर नहीं होते उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी, हिंदी मीडियम वालों को क्रिप्टोगेमी क्रिप्टोगेमी ही लिखना है। क्रिप्टोगेमी ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, विदाउट फ्लावर, विदाउट फ्लावर। जिनके पास फ्लावर नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। दूसरे हैं भी आपके फेनेरोगेमी। क्या भी? फेनेरोगेमी विद फ्लावर, विद फ्लावर, यानी कि जो आप चारों तरफ देख रहे हो प्लांट, जिनके पास सीड भी है, जिनके पास फ्रूट भी है, वो आपके फेनेरोगेमी है। इधर वालों की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो आपके क्रिप्टोगेमी प्लांट जो होती हैं, क्रिप्टोगेमी प्लांट जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। इसकी कितनी टाइप होती हैं? 3 टाइप होती हैं। एक तो होती है थैलोफाइटा, एक होती है ब्रायोफाइटा, और तीसरे होते हैं टेरिडोफाइटा। ये जो है 3 टाइप के प्लांट होते हैं क्रिप्टोगेमी, जिनके पास आपके फ्लावर नहीं होते। और फेनेरोगेमी जो होते हैं वो केवल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं जिम्नोस्पर्म, और एक होते हैं आपके एंजियोस्पर्म। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। ये चीजें आपको अगर क्लियर हो जाती हैं तो आप बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, देखो भाई, इधर देखो, थैलोफाइटा का मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ये ऐसे प्लांट हैं जिनके पास फ्लावर तो है, इनके पास फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है, सीड भी नहीं है। थैलोफाइटा ऐसे होते जो थैलस लाइक होते, जिनके पास कुछ भी नहीं होता। जिनके पास कुछ भी का मतलब ये है कि इनके पास रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है, लीफ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, थैलस लाइक है, बिल्कुल थैलस लाइक है, बंद थैली नुमा है, उनको हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा बोलते हैं। थैलस लाइक है। एग्जाम्पल के लिए आप सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल है एल्गी, जितनी भी एल्गी हैं, फंगी हैं, ये सारे के सारे आपके थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं थैलोफाइटा कौन से होते हैं और थैलोफाइटा के एग्जाम्पल कौन से हैं। ब्रायोफाइटा कौन से होते हैं सर जी? ब्रायोफाइटा वे प्लांट होते हैं, हैविंग ओनली रूट, केवल रूट है, और जो वाटर एंड ग्रो इन वाटर एंड लैंड, जो दोनों जगह पर ग्रो करते हैं, ग्रो इन वाटर एंड लैंड, यानी कि इनको जो है प्लांट किंगडम का एम्फीबियन हम बोलते हैं। ये जो है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम के उभयचर जो हैं वो आपके कौन होते हैं? वो ब्रायोफाइटा होते हैं। एग्जाम्पल सर जी, एग्जाम्पल कौन होंगे इसके? तो एग्जाम्पल होंगे मोसिस और लिवरवर्ट्स। ये जो है आपके एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइटा के। केवल रूट होती हैं, आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, केवल क्या होती हैं? रूट होती हैं, और वाटर एंड लैंड में ग्रो करती हैं। टेरिडोफाइटा, इनके पास केवल फ्लावर नहीं होते, फ्लावर, फ्रूट और सीड नहीं होते, और सारी चीज होती हैं, इनकी डेवलप है। रूट भी है इनके पास, स्टेम भी है इनके पास, लीफ भी है इनके पास, इनकी डेवलप प्लांट है। दिखने में बिल्कुल फेनेरोगेमी जैसे लगेंगे, लेकिन फेनेरोगेमी है नहीं, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? इनके पास जो है, जो फ्रूट है, फ्लावर है, ये नहीं है। ये मेनली डेकोरेटिव प्लांट्स हैं। ये मेनली क्या है? डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, डेकोरेटिव प्लांट हैं। डेकोरेशन के लिए जो ये प्रयोग किए जाते हैं, पार्क वगैरह में आपने देखे होंगे, फर्न की बेल, ठीक है, उनसे किसी से हाथी बना दिया, किसी से कुछ बना दिया। तो ये जो है मेनली इसके एग्जाम्पल हैं फर्न ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
फर्न ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्न है, हॉर्सटेल्स हैं, हॉर्सटेल भी इसका एग्जाम्पल है, लाइकोफाइट्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके टेरिडोफाइटा के। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिनके पास फ्रूट होते हैं, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं, सॉरी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके बीज जो होते हैं, सीड जो होती हैं वो फ्रूट के बाहर होती हैं। सीड जो होते हैं बीज फल के बाहर, बीज जो है बीज फल के बाहर होते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो इनको हम वुडी प्लांट होते हैं, ये वुडी प्लांट है, वुड के लिए यूज किए जाते हैं, वुडी प्लांट है, वुड के लिए जो इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वुड के लिए जो इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में, जैसे कि साइकस है, स्ट्रॉबेरी लगा लो यार, स्ट्रॉबेरी लगा लो, स्ट्रॉबेरी के बीज बाहर होते हैं। साइकस है, बड़े बड़े ऊंचे लंबे होते हैं, वुड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एंजियोस्पर्म जो आप देख रहे हो ना, वो सारे एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? जिनके बीज फल के अंदर है। इनके बारे में तो बताना ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम चारों तरफ एंजियोस्पर्म ही देखते हैं। एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट यानी कि बीज एक कोट का है, और डाइकोट का मतलब बीज में दो भाग हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है पूरा का पूरा में भी आप अच्छे से समझ सकते हो। एक तो मतलब थोड़ा प्रयास में मैं ज्यादा समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा कि फर्न जो है वो आपके कैसे हैं, टेरिडोफाइटा प्लांट्स हैं। टेरिडोफाइटा प्लांट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। प्लांट किंगडम जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बेल की तरह जो है ऐसे ऐसे रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, ये भी रेंग कर चलने वाले प्लांट हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये सारा का सारा फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में देखो कितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो मे भी आप अच्छे से बता पाओगे। जिम्नोस्पर्म आर फाउंड एज द वुडी shrubs, trees and lianes and the include the true aquatic and the few epiphytes। बिल्कुल भी ये वुडी है, मैंने आपको बताया लकड़ी के लिए प्रयोग किए जाने वाले लंबे लंबे प्लांट हैं, और भी आप चीज पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट, नहीं भी। जिम्नोस्पर्म जो है वो फेनेरोगेमी है, और फेनेरोगेमी के पास सीड होते हैं। तो इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो ये ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी देखिएगा, जिम्नोस्पर्म आर टाइपिकली स्लो इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन अप टू ईयर में पास बिटवीन द पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल ठीक है। जिम्नोस्पर्म आमतौर पर प्रजनन धीमे धीमे करते हैं और बहुत समय लगाते हैं बीज परिपक्व होने में, बिल्कुल ठीक बात है। जिम्नोस्पर्म जो है आपके एग्जाम्पल जो है, जिम्नोस्पर्म शंकु या स्ट्रोबिली या फिर अनावर्त बीज प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फूल नहीं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है वो उनके जो बीज हैं वो बाहर होते हैं, बिल्कुल ठीक कह रखी है, बिल्कुल ठीक है। नेक्ड सीड होती हैं, ठीक है, नेक बट नॉट फ्लावर। इसका मतलब ये नहीं कि फ्लावर नहीं होते, इसका मतलब ये है कि फ्लावर नेक्ड नहीं होते, बीज नेक्ड होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच्ड है, देखिएगा, पढ़िएगा। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली कर पाओगे, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे। ब्रायोफाइटा, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, मोसिस एंड लीवर वर्ड्स मैंने बताया था, बिल्कुल ठीक है। एंजियोस्पर्म जिसके बीज फल के अंदर होते हैं, रोज, बिल्कुल ठीक है। टेरिडोफाइटा, साइकस दिया है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, तो आप इसको साइकस को टेरिडोफाइटा में कैसे कर सकते हो? टेरिडोफाइटा तो फर्न है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि इसने यही पूछा है इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है वो गलत है, ये क्वेश्चन इसने पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट इन विच प्लांट ग्रुप। तो स्पोरोफाइट जो है वो किसके अंदर जो है होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। बीजाणुद्भिद अवस्था किसमें होती है? देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं बीज किसमें होते हैं, बीज किसमें होते हैं। अब देखो, ब्रायोफाइटा में बीज होते हैं, नहीं होते, खेल खत्म। एल्गी में होते हैं, एल्गी जो है थैलोफाइटा का एग्जांपल है, नहीं होते। टेरिडोफाइटा में बीज होते हैं, नहीं होते।
तो बच गया क्या, वेस्कुलर प्लांट। किन को बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट, ये भी मैं आपको बता देता हूं। वेस्कुलर प्लांट उनको बोलते हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू पाए जाते हैं, फ्लोएम नाम के टिश्यू पाए जाते हैं। और जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो हैं वो आपके फेनेरोगेमी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, फेनेरोगेमी प्लांट में पाए जाते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। वैसे भी आप कर सकते थे कि बीज वाली जो अवस्था है वो किसमें मिलेगी, जिसमें बीज होगा। तो इनमें तो बीज होता ही नहीं है, इन तीनों में तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which water soluble pigment belonging to the phenolic group is present in pomegranate, eggplant, black carrots and red cabbage? तो इन सभी के अंदर अनार, बैंगन, काला गाजर, लाल पत्ता गोभी, इनमें फिनोलीय समूह होता है, जिसकी वजह से इन सभी का जो कलर जो होता है वो रेड होता है। इसका रीजन क्या है, तो कलर का रीजन क्या है, क्वेश्चन इसमें ये पूछा है। ठीक है, एक अच्छी चीज ये भी रखी इसमें कि इसमें कैरोटेनाइन नहीं है। अगर कैरोटेनाइन होता ना तो आप आंसर कैरोटेनाइन कर देते, क्योंकि गाजर का जो कलर जो होता है रेड कलर केवल कैरोटेनाइन की वजह से होता है। बट यहाँ पर इन सभी का जो कलर जो है, और वैसे इसने दे रखा है फिनोलिक ग्रुप, तो इनमें से फिनोलिक ग्रुप जो है वो आपका एंथोसाइनिन है। और एंथोसाइनिन जो है, साइनिन जो है, इसकी वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से ही अनार, बैंगन, काला गाजर, लाल पत्ता गोभी, इन सभी का जो कलर जो होता है वो होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लांट्स विच आर ग्राउंड अंडर शेड आर नोन एज, छाया में उगने वाले प्लांट क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस को नेगलेक्ट करेंगे तो मे भी अच्छा रहेगा। ऑप्शंस को नेगलेक्ट अगर आपको आते हो तो ये ऑप्शन नेगलेक्ट करोगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो प्लांट एज ए फैक्ट याद रखो, अच्छा रहेगा, शेड में उगते हैं, छाया में उगते हैं, उन प्लांट को, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश ज्यादा नहीं लेते, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम साइकोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइको। ऐसे याद रखो, सैड से याद रखो, सैड साइको। ठीक है, साइकोफाइट्स इज द राइट आंसर। से याद रखो, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि फैक्ट है, ये फैक्ट की तरह ही करना पड़ेगा। ठीक है, मोनोकोट, हेलोफाइट्स, और ये जो है नहीं आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं सारे करवा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करूंगा अब मैं। चलिएगा, विच इज द मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, ग्रीन एल्गा है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ थिन अनब्रांच्ड चेन ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स फाउंड इन फ्लोटिंग मासेस नियर द सरफेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स। तो क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। वैसे अगर आपने थोड़ा भी इसके अंदर हिंट देखा होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा। एक बहुकोशीय तंतु में हरा शैवाल कौन सा है, ग्रीन शैवाल है, जिसमें गोलाकार कोशिकाओं की पतली अशाखित श्रृंखलाएं होती हैं, जो धाराओं और तालाबों की सतह के आसपास पाया जाता है। देखिएगा, हालांकि ये सारे जो हैं आपके एल्गी हैं, हेलोफाइटा हैं सारे के सारे, स्पायरोगाइरा है, क्लोरेला को तो आप जानती होगी। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो आपके क्लोरेला नाम की एल्गी के अंदर ही पाया जाता है। स्पायरोगाइरा है, स्पायरोगाइरा भी एक मतलब जो है एल्गी है, क्या है भाई, एल्गी है। तो स्पायरोगाइरा जो है ये ही इसका राइट आंसर होगा। तो ये स्पायरोगाइरा एल्गी है। आज को आपको फैक्ट ही याद रखना पड़ेगा, तो और तरीका मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वैसे अगर आपको पता होगा कि स्पायरोगाइरा जो एल्गाई जो है वो अनब्रांच चेन ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स से बनी होती है, और जो है मेनली पोन्ड और स्ट्रीम के पास जो ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, एज ए फैक्ट करना पड़ेगा, कोई इसमें स्किप पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द फ्लावरलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट दैट इज यूजुअली इन थिन हॉर्न लाइक। सबसे पहले तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो देखो, फ्लावरलेस है, यानी कि ये जो है क्रिप्टोगामी प्लांट है, और नीडल लाइक ए कैप्सूल विद द स्पोर्स दैट डेवलप्स फ्रॉम द फ्लैट एंड ग्रीन लीफ। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को आप देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन आपसे दिया गया ना कि इसके पास स्पोर प्रोड्यूसिंग है। एक बात बताओ भाई, थैलोफाइटा जो मैंने प्लांट करवाई थी उसके पास तो कुछ भी नहीं था, इस पे तो नीडल लाइक कैप्सूल्स हैं, मतलब हल्के फुल्के जो है रूट्स हैं। ठीक है, तो पहले तो आप, अगर आपको आता है तो मैं वैसे बता देता हूँ, चारा, सिलेंडर और जो आपका रिक्सिया जो है ये एल्गी है, और ये आपकी जो है थैलोफाइटा है।
थैलोफाइटा के पास क्या नहीं पाया जाता, थैलोफाइटा जितने भी प्लांट होते हैं उनके पास रूट होता ही नहीं है। और हल्की फुल्की जो रूट होती है वो किन के पास होती है, ब्रायोफाइटा के पास होती है। फ्लावरलेस में किन के पास होती है, ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा हॉर्नवॉर्ट जो होती है किन में, लीवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट, मोसिस, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये सारे आपके ब्रायोफाइटा की हैं। तो ये जो है आपका ब्रायोफाइटा होगा। और ब्रायोफाइटा का जो हॉर्नवर्ट जो है उसी के जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ए इज द राइट आंसर। वैसे आप इस करके ऐसे करके ये कर सकते थे, हॉर्न लाइक, इसको पकड़ सकते थे वर्ड को और हॉर्नवर्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फंगी कैन ग्रो। फंगी कहीं पर भी उग सकती है भाई, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ। गली सड़ी की कोई भी किसी भी कैसी भी जगह हो, ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, किन के ऊपर उग सकती है, तो देख लीजिएगा, ब्रेड, पिकल्स, लेदर, क्लोथीज, बिल्कुल सब जगह उग सकती है। कहीं को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। थोड़ी नमी मिलनी चाहिए इसको, ठीक है, जगह मिलनी चाहिए थोड़ी जो है, और ये उग जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा दिन तक अगर अचार जो है गल सड़ जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगी। ब्रेड गले सड़ेगी तो उस पर आ जाएगी। चमड़ा पड़ा पड़ा अगर उसके ऊपर नमी आ रही है तो उसमें आ जाएगी। क्लोथीज बहुत दिन से पड़े हैं, कपड़े खराब हो रखे हैं, तो वैसे तो आपकी फंगी जो होती है, कवक जो होती है, ये ऐसी जगह पर उगती है जो गली और सड़ी हुई जगह होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्न इज द एग्जांपल ऑफ विच प्लांट ग्रुप। कर चुके हैं, फर्न ब्रायोफाइटा है, फर्न, लीवरवोर्ट, हॉर्नवोर्ट, ये सारे आपकी, सॉरी फर्न 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 मोसिस है भाई, ब्रायोफाइटा, ठीक है। फर्न जो आपका टेरिडोफाइटा है, कैसा है, टेरिडोफाइटा है, ठीक है भाई, ये हम कर चुके हैं, मैंने उसमें करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। तो देखिएगा, प्लांट अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ट्रीज होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, आपने देखे वो ट्री होते हैं। कुछ सब्स होते हैं, झाड़ियां छोटी छोटी होती हैं। कुछ हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स में क्या होगा, साग थोड़े बड़े होंगे, जैसे टमाटर का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, ये थोड़े बड़े होंगे, उससे छोटे होंगे वो सब्स कहलाएंगे। तो इसने कहा जिसमें ग्रीन स्टेम होंगी, तो देखिएगा आपने देखा होगा हर्ब्स जितने भी होते हैं उनकी स्टेम जो होती है, जैसे टमाटर का पेड़ देखना, सारी स्टेम ग्रीन होती हैं, तो ये बिल्कुल हर्ब होगा, जैसे टमाटर, ठीक है, टोमेटो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ थैलोफाइटा। कौन जो है थैलोफाइटा का एग्जांपल नहीं है, तो आपको वो हटा देना है जो आपका एल्गी नहीं है। स्पाइरोगायरा तो एल्गी है, तो ये थैलोफाइटा है, ये तो थैलोफाइटा है। चारा भी एल्गी है, ये भी आपकी थैलोफाइटा है। दो बचते हैं, एक मर्चेंसिया बचता है, एक आपका क्लैडोफोरा बचता है। अब आप देखो, अगर आपको पता है तो डी बेस्ट है, नहीं पता है तो आप आंसर कर दीजिएगा। क्लैडोफोरा जो है ये भी आपकी एक एल्गी है, लेकिन जो आपकी मार्केंसिया जो है ये आपकी एल्गी नहीं है, ये आपकी थैलोफाइटा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नेगलेक्ट करके कर सकते हो। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स का मतलब वे होते हैं जिनके पास फ्लावर होते हैं, जिनके पास फ्लावर होते हैं, फ्लावरिंग एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स। तब देखो यहाँ पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों के तीनों क्रिप्टोगेमी है, ये तीनों के तीनों क्रिप्टोगेमी है, ठीक है। तो इसका एक ही बचता है, ए इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको कहा था कि मैं जो उस क्वेश्चन में सारी मतलब चीजें बता रहा था आपको, उसका मकसद यही था कि आने वाले क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। तो आसान आपके हो भी गए हैं, मे भी आपको पता चल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंजियोस्पर्म इन प्लांट किंगडम। कौन सा एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है प्लांट किंगडम में। तो एंजियोस्पर्म कौन से थे, जिनके बीज फ्रूट के अंदर होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन सा है पूछा है, ठीक है भाई। सारा एल्गी है और एल्गी आपका थैलोफाइटा है। खेल खत्म करो इसका। पाइनस लंबे लंबे वुड के लिए प्राप्त किए जाते हैं, ये आपका जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म। दो बचते हैं, फुनेरिया, फुनेरिया मोसिस की टाइप है, फर्न टेरिडोफाइटा है, लेकिन फुनेरिया ब्रायोफाइटा है। एक बचता आपका टोमेटो इज द राइट आंसर।
टोमेटो जो है वो ही इसका राइट आंसर होगा। टोमेटो आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो, टमाटर जो है उसके जो बीज जो होते हैं, टमाटर में जो बीज होते हैं वो अंदर होते हैं। टमाटर में बीज कहाँ पर होते हैं? अंदर होते हैं। तो ये थे भाई आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। वैसे मैंने आपको जो ये करवाया था, कहाँ गए हैं, देखिए मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। आपको आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, कल की भी जो क्लास होगी वो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ही मेन है और इसी से आगे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा, क्रिप्टोगामी, फेनेरोगामी, और इनसे जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बेहतरीन जो है सेशन आगे आने वाला है प्लांट किंगडम का। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों।